पहले रविंदर सिंह भाटी, उसके बाद राजेंद्र राठौड़। वही बीजेपी जो दूसरी पार्टियों पर कुछ टाइम पहले आरोप लगाती थी कि जातिवाद कर रही है, वही बीजेपी का आज हाल देखिए, मुख्यमंत्रियों का हो या फिर अगर बात की जाए तो पार्टी अध्यक्ष की बात हो। तो अब देखिए राजस्थान के अंदर नए नए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आए हैं और साथ में अगर बात की जाए तो प्रभारी भी नए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और प्रभारी जी ने जिस तरह राजेंद्र राठौड़ के बारे में जो सदस्य मीटिंग थी उसको लेकर कहा कि गैर हाजिर क्यों। देखिए गैर हाजिर कोई अपना पर्सनल काम भी हो सकता है, पार्टी का भी काम हो सकता है, यहाँ तक मंत्री खुद भी गायब थे। ये शायद उनको पता होगा या नहीं होगा। जिस टाइम बीजेपी के जो प्रभारी मीटिंग ले रहे थे सदस्य अभियान के तहत, उस टाइम 24 में से केवल 16 मंत्री ही मौजूदा थे, ठीक है। और जो प्रभारी है वो नए नए आए, उनको शायद पता नहीं है कि राजस्थान की राजनीति का मिजाज क्या है। अब देखिए उसके पहले अगर देखा जाए तो पार्टी अध्यक्ष, अब देखिए पार्टी अध्यक्ष जो बनाए गए हैं उनका 3 बार टिकट रिजेक्ट हुआ और उसके बाद जब निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगे तो उस टाइम मोदी जी ने फोन किया और पूछा कौन हो, तो भाई फलाने 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 कास्ट के हैं, बरादरी के हैं। तो क्या आप चुनाव लड़ोगे, क्या करोगे, हार जाओगे, आपको मैं राज्यसभा भेज देता हूँ, मुख्यमंत्री बना दिए। मतलब जो पार्टी दूसरों पर आरोप लगा रही थी जातिवाद का, कांग्रेस पर लगा रही थी या अन्य पार्टियों पर लगा रही, उसी पार्टी के अंदर जातिवाद आज खुल्लम खुल्ला होता हुआ नजर आ रहा है। चाहे आप मुख्यमंत्री देख लीजिए, अब कहाँ के मुख्यमंत्री वो मैं आपको आगे बता दूंगा। पार्टी अध्यक्ष देख लीजिए, ये खुला का खुला मूल ओबीसी का तो कोई झंझट ही नहीं है। ओबीसी वाले तो वैसे ही कह रहे हैं, ओबीसी वालों को कहाँ निकाल के किस तरह सतीश पूनिया को राजस्थान की राजनीतिक से भी बाहर कर दिया, ये स्थिति है। राजेंद्र राठौड़ की क्या स्थिति हुई है, क्या करेंगे, माड़ा फेरेंगे। और जो दूसरों पर आरोप लगाती है पार्टी, वो पार्टी जातिवाद किस तरह करती है, ये आपने कई राज्यों में मुख्यमंत्री बने मोदी जी खुद, अब करीबन अब 11 साल हो गए हैं देश के प्रधानमंत्री, परंतु आज भी वो गुजराती कहते हैं। अब ये देख लीजिए, अब उनके आज दिन तक, ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, आज दिन तक गुजराती बाहर नहीं निकली और 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। और वही उन्हीं के बरादरी के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उन्हीं बरादरी के पार्टी अध्यक्ष बन रहे हैं। तो ये अगर जातीय जनगणना करा दीजिए, सिर्फ 5%, 5 पॉइंट कुछ ऊपर है और उनके मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उनके ही पार्टी अध्यक्ष बन रहे हैं। तो ओबीसी वाले तो वैसे ही झगड़ रहे हैं आपस में, क्या मतलब, ओबीसी का तो कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि ओबीसी का जिस तरह, ओबीसी का भी देख लीजिए आप किस तरह किया हुआ। तो जो पार्टी दूसरों पर आरोप लगा रही है उसी पार्टी के अंदर स्थिति देख लीजिए। और अभी अभी जो नए प्रभारी आए हैं उन प्रभारियों को शायद पता नहीं है, क्योंकि जिस तरह राजस्थान के अंदर सदस्य अभियान की मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर 24 में से 16 सिर्फ मंत्री थे, बाकी मंत्री गायब थे। 115 विधायकों में 86 विधायक मौजूद थे, बाकी विधायक भी गायब थे। और उन्होंने टारगेट की सिर्फ 2 नेता को किया, एक राजेंद्र राठौड़, एक दूसरे का नाम यहाँ मैंने लिखा तो मैं बता दूंगा आगे चले, ठीक है। उन दोनों को टारगेट कर रहे हैं और सतीश पूनिया जी को किस तरह राजस्थान की राजनीतिक से बाहर का रास्ता कर दिया, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया दोनों विधानसभा में चुनाव हारे थे। और ये अगर बात की जाए तो ये सीएम फेस के थे, दावेदार थे दोनों के दोनों। और अगर इनको लोकसभा की टिकट मिलती तो ये कैबिनेट की, क्योंकि सीएम के फेस के होते हैं, उनको कैबिनेट में जगह मिली है। जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री हो या फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, एमपी के मुख्यमंत्री हो, कैबिनेट में जगह मिली। इसी वजह से इनका टिकट कटा सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ का, नहीं तो इनको कैबिनेट में जगह देनी होती केंद्र के अंदर, तो इनको पहले से टिकट